हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, काफ़ी दिन पहले एक वीडियो कराया था हुगली पार्ट 1 और ये हुगली पार्ट 2 का वीडियो है। इसके बाद भी शायद पार्ट 3 भी आ जाएगा। एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ और डिटेल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग हुगली पार्ट 2 में देख लेंगे। पहले देखेंगे पुलिस स्टेशंस के बारे में। किसी भी स्टेट, शहर या ज़िला हो, जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हुगली जो ज़िला है उसमें पुलिस स्टेशंस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं पहले। यहाँ पर दो किस्म का पुलिस सेटअप है। पहला तो है हुगली रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जो कि 30 जून 2017 में बनाया गया था। पहले इसका नाम था हुगली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, उसको ख़त्म करके ये हुगली रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 30 जून 2017 में। मौजूदा इसका हेडक्वार्टर कामारकुंडू सिंगूर में है। पिछला वीडियो में मैंने कहा था डिवीज़न, सब डिवीज़न वगैरह वगैरह का बारे में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसका सुपरिंटेंडेंट जो है, जो भी आज का दिन में सुपरिंटेंडेंट है, उनका नाम है कामनाशीष सेन, आईपीएस ऑफिसर है। ओके, और ये इनकम्बेंट्स हमेशा देखिएगा, कभी भी बदल सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हुगली जो रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, इसका अंदर में 16 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से एक साइबर पुलिस स्टेशन है सिंगूर में और एक वुमेन पुलिस स्टेशन है आरामबाग में। ठीक है, मतलब टोटल 18 हो गया। 16 पुलिस स्टेशन, एक साइबर पुलिस स्टेशन और एक वुमेन पुलिस स्टेशन। अच्छा, और एक पुलिस सेटअप है हुगली ज़िला में ही, चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट। एक्चुअली अभी मैं बताऊंगा हमारा वेस्ट बंगाल में कितना सारा पुलिस कमिश्नरेट है। पुलिस कमिश्नरेट जो होता है, ये थोड़ा सा अर्बन एरिया में इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हुगली पुलिस डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट हुआ था 30 जून को ही 2017 में ही इसका निर्माण होता है। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट, हेडक्वार्टर इसका चिंसुरा में है, जो कि आपको मालूम है सब डिविजनल है। हेडक्वार्टर जो है हुगली डिस्ट्रिक्ट का यही हेडक्वार्टर भी है, और बर्धमान डिवीज़न का भी हेडक्वार्टर चिंसुरा ही है। और इसके जो हेड है उनका नाम है कमिश्नर। ठीक है, इसका हेड को कमिश्नर बोला जाता है। चंदन नगर का जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उनका नाम है अमित पी जवलगी। ये एक आईपीएस ऑफिसर है। ओके, अच्छा, इसके अंदर में चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर में 9 पुलिस स्टेशन है आज का दिन में। अगर कुछ बढ़ेगा या घटेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर में चिंसुरा पुलिस स्टेशन, चिंसुरा वुमेन पुलिस स्टेशन, चंदन नगर पुलिस स्टेशन, श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन, श्रीरामपुर वुमेन पुलिस स्टेशन, उत्तरपाड़ा पुलिस स्टेशन, डानकुनी पुलिस स्टेशन, रिसरा पुलिस स्टेशन और लास्ट में हमारा जो कि भद्रेश्वर पुलिस स्टेशन। तो ये भद्रेश्वर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर इंचार्ज कौन है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का है। श्री आशीष दोलुई आज का दिन में मौजूदा यही पुलिस इंचार्ज है। अच्छा, अभी मैंने कहा पूरा वेस्ट बंगाल में 6 कमिश्नरेट पाया जाता है, पुलिस कमिश्नरेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड हिल अफेयर्स के अंदर में काम करता है। उसका मिनिस्टर आपको मालूम है, जी हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। तो ये जो टोटल 6 कमिश्नरेट है, कहाँ कहाँ है? 6 जगह है। आसनसोल दुर्गापुर में एक, बैरकपुर में 2, विधाननगर 3, चंदन नगर अभी कहा 4, हावड़ा 5 और सिलीगुड़ी 6। ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कहाँ कहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट बंगाल में मौजूद है। और कोलकाता पुलिस तो पूरी अलग है, जो कि आपको पता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वाई हुगली इज कॉल्ड मिनी बिहार? हुगली को मिनी बिहार क्यों कहा जाता है? कभी कभी कहा जाता है, हमेशा नहीं कहा जाता है। एक्चुअली हुगली नदी का 2 साइड में देखिएगा, एक तरफ तो हुगली है, एक तरफ उत्तर 24 परगना वगैरह है, वहाँ पर हावड़ा भी है, और वहाँ पर आपका दक्षिण 24 परगना का भी कुछ हिस्सा है। तो हुगली नदी के किनारे में वो जो जूट इंडस्ट्री है, पाट शिल्प, जिसको हिंदी में पटसन भी कहा जाता है, पाट को देखिएगा गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में बनाया गया था अंग्रेज लोग का द्वारा में। पहला जो जूट मिल खुला था 1855 में, कहीं कहीं 1859 भी लिखा हुआ है, वो रिसड़ा में खुला गया था, एक्लैंड जूट मिल्स। ओके, तो ये जो नदी के किनारे में बहुत सारा जूट मिल था, मैक्सिमम फैक्ट्रीज़ यहीं पर था हम लोग का इस तरफ में, माने आज का डेट में जो इंडिया है। और ज़्यादा जो रॉ जूट होता था वो बांग्लादेश का एरिया, जो कि वहाँ अभी ईस्ट पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जब मिल बहुत ज़्यादा परिमाण में था, तो यहाँ पर बहुत सारा लेबर फोर्स का ज़रूरत पड़ता था। तो यूपी, बिहार वगैरह वगैरह जगह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए थे लिवलीहुड के लिए। तो बिहार का बहुत सारा पॉपुलेशन, बहुत सारा आबादी यहाँ पर बस चुका था, और इनफैक्ट अभी भी है। इसलिए इसको कभी कभी हुगली को, ये जो पूरा जूट मिल का जो एरिया है, इसको मिनी बिहार का नाम से जाना जाता है। और जूट का बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में बनता है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। और नेशनल जूट बोर्ड 2009 में, वो भी कोलकाता में हेडक्वार्टर है। और पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट का जो प्रोडक्शन है बंगाल में होता है, जूट मिल भी सबसे ज़्यादा बंगाल में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो है जूट प्रोडक्शन में और जूट गुड्स का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरा वर्ल्ड में इंडिया। ठीक है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरा वर्ल्ड में,
जो कि एक्चुअली हमारा इंडिया में जो भी जूट का जो प्रोडक्शन होता है इसका खपत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग का एक्सपोर्ट कम होता है। ओके। अच्छा, आपको कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है, जो जूट मिल जो है नदी किनारे में माने हुगली नदी के आसपास में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा खुला गया था? ये ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस सवाल है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ सकता है, जो कि हुगली से बिलोंग करते हैं। दो चार मैं कारण छोटे छोटे मैं बता दूं। सबसे पहला चीज़ कांचा माल यानी कि रॉ जूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। हुगली नदी के आसपास का जो क्लाइमेट है यहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सुविधा है, हुगली रिवर से है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छा है, कोलकाता पोर्ट पास में पाया जाता था, इसलिए भी यहाँ चीप लेबर फोर्स, जैसे अभी मैंने कहा बिहार से आके सब सेटल्ड हो गया था। बहुत बड़ा मार्केट भी है कोलकाता में, ठीक है, क्यों कलकत्ता आपको मालूम है हम लोग का कैपिटल भी था इंडिया का, अंग्रेज लोग बसाए थे, तो इसलिए ये सब कुछ कुछ कारण है जिसका वजह से ये जूट मिल जो है हुगली नदी का दोनों किनारे में ज़्यादा खुला था। यहाँ बसबुड़िया कल्याणी से लेके वहाँ उलूबुड़िया पूरा बजबज बिल्लापुर तक। ओके, तो ये छोटा सा था, आपको मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं वाई हुगली इज़ कॉल्ड लिटिल यूरोप। हुगली को लिटिल यूरोप क्यों कहा जाता है? यूरोप तो आपका मालूम है काफ़ी ऊपर है एशिया का उस तरफ, तो इसको यूरोप क्यों कहा जाता है? एक्चुअली आपको मालूम है यूरोपियन बहुत सारा कंट्री जो है अलग अलग टाइम में पूरे इंडिया में अलग अलग जगह कॉलोनी बसाया था, यानी कि राज किया था। तो वैसे ही हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा कॉलोनीज आया था अलग अलग कंट्री का, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। बैंडल में आया था पोर्तुगीज़, जो कि आपको मालूम है इंडिया में भी सबसे पहले पोर्तुगीज़ आया था, और इंडिया से सबसे आखिर में पोर्तुगीज़ गया था। पोर्तुगीज़ के बारे में बात आता है तो पोर्तुगल के बारे में बात आएगा तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस नाम है, आपसे पूछा जा सकता है अचानक से, क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बैंडल है यहाँ पर पोर्तुगीज़ का कॉलोनी बसा था, तो कुछ कुछ खास खास वहाँ पर लोग का जो भी आर्किटेक्चर वगैरह उसका बारे में भी देख लेते हैं। बैंडल चर्च बहुत ही फेमस, द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द हैप्पी वॉयज इसका नाम है, बेसिलिका भी कहा जाता है। 1599 में इसको बनाया गया था। अब बैंडल का मतलब होता है पोर्तुगीज लैंग्वेज में मैस्ट, MAST मैस्ट। वो जो देखिएगा पहले का जो जहाज वगैरह होता है, जो लकड़ी का जो खंभा का तरह रहता है, उसी को मास्ट कहा जाता था। ओके, कब आया था कब गया था, यहाँ पर बहुत सारा ईयर इधर उधर मुझे मिल रहा है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। सेकंड में है चूचूड़ो, बांग्ला में चूचूड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में चिंसुड़ा कहा जाता है। यहाँ पर कौन आया था? यहाँ पर आया था डच, यानी कि नीदरलैंड्स का निवासी को डच कहा जाता है। बांग्ला में ओलंदाज भी कहा जाता है। 1825 में इन लोग ने क्या किया ना, ब्रिटिश से एक्सचेंज कर लिया। ब्रिटिश बोले एक तो नया ऑफर आया भाई, एक्सचेंज ऑफर, तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड था वो आप लोग ले लो, डच को बोला, और ये जो चिंसुड़ा का या चुचुड़ा का जगह वो हम लोग को दे दो, तो लोग एक्सचेंज कर लिया था। ओके, इसलिए देखिएगा इंडोनेशिया को ईस्ट डच इंडीज़ भी कहा जाता है। तो ये जो डच है लोग, एक फोर्ट हुआ करता था गुस्ताबा फोर्ट, बहुत ही फेमस फोर्ट था, ब्रिटिश उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, उसका कोई भी नामो निशान आज का डेट में नहीं है। मगर डच लेगेसी को बरकरार रखते हुए डच सेमेट्री, ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, ये डच सेमेट्री है, ये आज भी मौजूद है, ठीक है। ये डच का जो गोल्डन इतिहास है उसको दर्शाता है। अब आता है थोड़ा नीचे आ जाते हैं श्रीरामपुर। श्रीरामपुर आपको मालूम है श्रीरामपुर लोकल भी चलता है। श्रीरामपुर में डेनिस आया था, डेनिस यानी कि डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क का निवासी को डेनिस कहा जाता है। तो श्रीरामपुर में जो डेनिस आया था 1845 तक था, और वहाँ का गवर्नर डिसाइड किया, वो भी ब्रिटिश इंडिया को कंपनी को बिक्री करके चला गया, बिजनेस अपना चौपट कर लिया। तो यहाँ पर भी बहुत सारा आर्किटेक्चर वगैरह है। एक बहुत ही फेमस है सेंट ओलाफ चर्च, जी की मैंने सब फोटो भी दिया है, फोटो मेमोरी से बहुत दिमाग में रहते हैं। द डेनमार्क टैवन देखिए कितना सुंदर है, एक्चुअली ये पूरा ख़राब हो गया था, बाद में इसको रिनोवेट किया गया। श्रीरामपुर कॉलेज, ये बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है जो हाँ कोई बाहर कंट्री का कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह है। 1818 में इसको बनाया गया था, इसके बारे में डिटेल अभी देखेंगे। बैप्टिस्ट मिशन सेमेट्री, ये बैप्टिस्ट मिशन सेमेट्री में ना 3 बहुत ही महान हस्ती का देखिए मूर्ति बना हुआ है। ये जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वोर्ड, इनके बारे में हम लोग अब जरूर से देखेंगे। बैप्टिस्ट मिशनरी, एक्चुअली ये तीनों इंग्लिश थे, यानी इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। बैप्टिस्ट मिशनरी कैरी, जो भी मैंने कहा, वॉर्ड और मार्शमैन, ये 3 आए थे, और ये अलग अलग टाइम में आए थे। इन्होंने श्रीरामपुर मिशन प्रेस बनाया था 1800 साल में, यानी कि इंडिया में उस टाइम हम लोग का प्रेस मशीन को उतना चलन नहीं था, और उसका वजह से बहुत सारा किताब को ट्रांसलेट भी किया गया, बंगाली में ट्रांसलेट किया गया, बाइबल को, रामायण महाभारत को संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। एक्चुअली लोग का मेन मिशन तो था यहाँ पर अपना जो धर्म है क्रिश्चियनिटी उसको प्रचार प्रसार करना, बट ये जो प्रेस वगैरह बनाया था इसका लेके हम लोग का हिंदुस्तान में भी बहुत रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारा किताब वगैरह छपने लगा, बहुत फ़ायदा हुआ। और इन तीनों ने मिलकर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी चालू किया था, ये पूछा जा सकता है। और इन तीनों को कलेक्टिवली श्रीरामपुर ट्रायो कहा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये भी WBCS का प्रीलिम्स में पिछले साल ही आया था। और ये लोग इंग्लिश मिशनरी थे। विलियम कैरी, जो कि एक शू मेकर का भी काम कर चुके हैं। जोशुआ मार्शमैन, वो स्कूल टीचर में भी रह चुके हैं। और विलियम वॉर्ड, ये एक प्रिंटर भी रह चुके हैं।
ये तीनों आते हैं अलग अलग टाइम में। सबसे पहले विलियम कैरी आते हैं 1793 में, और मार्चमैन और वर्ड आते हैं 1799 में। ये सब मिलके बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किए। और अब आ जाता है चंदन नगर, जो कि आपको मालूम है बहुत ही करीब है हम लोग का घर से, हम लोग हमेशा जाते आते रहते हैं। 2 अक्टूबर 1954 में चंदन नगर जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट बनता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से फ्रेंच सिखाया जाता है। एक्चुअली एक दिन मैं भी गया था फ्रेंच सीखने के लिए, बट टाइमिंग की वजह से मैं नहीं सीख पाया। बहुत सारे ट्यूटर वगैरह भी हैं। तो वहाँ का कुछ कुछ फेमस जगह देख लेते हैं। दुर्गाचरण रोक्षित घाट, जो कि स्टैंड रोड का हिसाब से जाना जाता है। सब कोई जाते हैं यहाँ पर, नाश्ता पानी खाते हैं, मोमो खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सब कुछ करते हैं। द सेक्रेड हार्ट चर्च, जिसका थोड़ा दूर बाद में ही मिल जाएगा आपको, ये भी बहुत ही फेमस। विंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होता है। डुप्लेक्स पैलेस या चंदन नगर म्यूजियम, एक्चुअली ये चंदन नगर म्यूजियम जो है इंस्टीट्यूट दे चंदन नगर बोला जाता है। ये डुप्लेक्स हाउस नाम से जाना जाता था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता था, वैसे ही फ्रेंच इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच कंपनी था उसका भी गवर्नर थे चंदन नगर प्रोविंस के, उनका नाम था जोसेफ डुप्ले। ओके, तो उनका ये घर था, उसी को बाद में म्यूजियम बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एंटिक्स मिल जाएगा आपको। अच्छा, बहुत सारा कैनॉन्स यानी कि तोप जिसको बोला जाता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर। एक्चुअली 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, जिसको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। वो उसका जितना भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एंग्लो फ्रेंच वॉर में एक तरफ इंग्लैंड थे, एक तरफ फ्रांस थे, और फ्रांस का साथ ये जो हैदराबाद का नवाब वगैरह टीपू सुल्तान, वो साथ दिए थे। और एक मैंने पढ़ा था, मगर ये वेरीफाइड नहीं है, ग्रीक्स और जर्मन्स भद्रेश्वर में आए थे, ठीक है। भद्रेश्वर जो है हमारा घर, वहाँ पर ग्रीक्स और जर्मन्स आए थे, मगर ये नॉट वेरीफाइड है। अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो ये रहा पार्ट 2 हुगली का। पार्ट 3 भी अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एक दिन के अंदर ही आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको संजो के रखें, बहुत काम आएगा। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे। फिर मिलेंगे पार्ट 3 का वीडियो में। टेक केयर।